अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरूक कुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को द्वारका का दौरा करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल पर बरहमी का इजहार किया। सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी की जानिब से बाइक रैली निकाली गई। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह पर रश का इजहार किया है। हुकूमत तेलंगाना ने नए मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हैदराबाद का दौरा किया है। तेलंगाना में बारिश की पेश ख्यासी की गई है। शुभम की शानदार सेंचुरी के बावजूद हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के हाथों 6 रन से शिकस्त का सामना किया। ये तो थी सुर्खियां। तफसीली खबर की जानिब बढ़ने से पहले देखते हैं वीडियो के स्पॉन्सर जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स। सोने के बने जेवरात की चमक आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है, इसलिए आप अपनी पसंद के जेवरात खरीदते वक्त घंटों लगा देते हैं। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, वो भी नो मेकिंग चार्जेस के साथ। ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। बिगेस्ट ऑफर 50% ऑफ ऑन वेस्टेज। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्यूरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी, जहां आपके लिए ब्राइडल निजामी कलेक्शंस, अलमास कड़ा, कुवैती, सऊदी, दुबई, मलेशियन, टर्किश, सिंगापुरी, इटालियन हमा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, 7 टोम रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए दावा किया है कि बीजेपी के इख्तिदार वाली हुकूमत में मुल्क भर में 20% गरीब अफराद रोजाना की बुनियाद पर महंगाई के बोझ को बर्दाश्त कर रहे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो हकीकी मामलात से पर्दापोशी ना करे और महंगाई को कम करने की जानिब तवज्जो दे, तभी लोगों के सर से महंगाई का बोझ उतरेगा। इस ज़िमन में खड़गे ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है, यहाँ वहाँ की बातें ना करे बल्कि हकीकी मामलात की बातें करे। यहाँ वहाँ की बातें करके मोदी जी चाहते हैं कि वो लोगों की तवज्जो महंगाई पर से हटा दे। मोदी हुकूमत के लोगों को वसी पैमाने पर लूटने की वजह से मुल्क में 20% गरीब अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई का बोझ बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में ग़िज़ाई अशिया की कीमतें आसमान छू रही है और मुल्क ने अब ये समझ लिया है कि उनकी परेशानियों की जड़ कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया है कि इस वक्त आफत हिमाचल प्रदेश को तबाह कर दिया है और वहां मुकम्मल तामीर नौ की ज़रूरत है। इसलिए सानहे के मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए इसे कौमी आफत करार दिया जाना चाहिए। मोहतरमा वाड्रा ने वज़ीर-ए-आज़म को लिखे एक खत में कहा, मैं आपसे अपील करती हूँ कि इस आफत को 2013 के केदारनाथ सानहे की तरह कौमी आफत करार दिया जाए और मुतासरीन और रियासत को माली इमदाद फराहम की जाए ताकि हिमाचल के भाई बहनों को राहत मिले और रियासत को सही तरीके से दोबारा बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस सानहे से निपटने के लिए रियासती अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलसल काम कर रही। वहाँ लोग मुत्तहिद होकर अपनी मेहनत अतिया कर रहे और चंदा इकट्ठा करके रिलीफ प्रोग्राम मुनाकिद करके लोगों को राहत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। आफात से निपटने के लिए लोगों का इत्तेहाद बहुत मुतासिर है और इससे उनके मसाइल को समझा जाना। उन्होंने कहा कि आज पूरा मुल्क इस सानहे से दो चार हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल के लोगों की तय हसासियत रखते हुए मिस्टर मोदी उनकी मदद के लिए मुनासिब अक़दाम उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले मरहले की यशु भूमि कौम के नाम वक्फ करेंगे और नई मेट्रो तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन यशु भूमि द्वारका सेक्टर 25 एक्सप्रेस लाइन की तोसी का इफ्तिताह करेंगे। आज यहां जारी रिलीज के मुताबिक यशु भूमि को तकरीबन 5400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। एक अजीमुशान कन्वेंशन सेंटर की नुमाइश हॉल और दीगर सहूलियात से लेस है। 73,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैले हुए इस कन्वेंशन सेंटर में मरकजी ऑडिटोरियम, ग्रैंड हॉल और रूम 15, कॉन्फ्रेंस रूम
रूम्स और 13 मीटिंग रूम्स शामिल है, जिनकी मजमूई गुंजाइश 11,000 मंदूबीन की है। कन्वेंशन सेंटर में मुल्क का सबसे बड़ा LED मीडिया अखबार रहेगा। कन्वेंशन सेंटर के मुकम्मल हॉल में 6,000 मेहमानों के बैठने की गुंजाइश है। कलकत्ता हाई कोर्ट की वाहिद रुकनी बेंच ने जुमा के दिन हुकूमत मगरबी बंगाल पर बरहमी ज़ाहिर की और ज़िला अलीपुर द्वार की एक अंजुमन इमदाद बाहमी के मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात से जुड़े कागजात CBI को हवाले न करने पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने रियासती हुकूमत को हिदायत की है कि वह जुर्माने की रकम अंदरून 2 हफ्ते रजिस्ट्रार जनरल कलकत्ता हाई कोर्ट के पास जमा करा दे। इसने यह भी हिदायत दी है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तहकीकात के सारे कागजात 18 सितंबर तक CBI को सौंप दे। अदालत ने खबरदार किया है कि अगर इसके हुक्म की इस बार तामील ना की गई तो रियासती चीफ सेक्रेटरी को अदालत में तलब कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। मरकजी वजीर सियाहत व सदर तेलंगाना BJP किशन रेड्डी की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना लिब्रेशन डे के हिस्से के तौर पर जुमा के रोज़ एक बाइक रैली निकाली गई। किशन रेड्डी ने पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों के साथ रैली निकाली, जिसका आगाज़ परेड ग्राउंड सिकंदराबाद से हुआ, जहां तेलंगाना में BJP इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज प्रकाश जादूकर ने सिकंदराबाद ता प्रकाल ज़िला वरंगल निकाली गई बाइक रैली को झंडी दिखाई थी। पार्टी परचम थामे और नारे लगाते हुए शिरका रैली पर कॉल के लिए रवाना हो गए। 300 किलोमीटर के मसाफत की तकमील के बाद ये बाइक रैली जलसाम में तब्दील हो गई। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अदम ताउन के बावजूद तेलंगाना में मेडिकल तालीम का फ़रोग़ काबिल रश्क है। आज राजना सिलसिला में मेडिकल कॉलेज के आगाज़ के बाद मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 9 बरस में मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया था, मगर KCR की दुरंदेश और मुदबिराना क़ियादत में तश्कील तेलंगाना के 9 साल के मुख्तसर से अरसे के दौरान 21 मेडिकल कॉलेज कायम किए गए हैं और आइंदा साल मज़ीद 9 कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। हुकूमत का मकसद हर ज़िला में एक मेडिकल कॉलेज कायम करते हुए रियासत में शोबा तिब और सेहत आमा को मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा है कि 1993 में वो भी BIP के ज़रिए इंटरमीडिएट के तालीम मुकम्मल कर चुके थे। इनकी वालदा की भी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर्स बने, जबकि वालिद नहीं थे, इसके लिए उन्हें ये नहीं करना पड़ा। इस वक्त उन्हें MSET में 1600 रैंक हासिल हुआ था और वो डॉक्टर नहीं बन सके, मगर वो सियासी कायद बन गए थे। जब वो 2009 में पहली बार सिलसिला से रुकन असम्बली मुंतखब हुए तो डिग्री कॉलेज के क़याम का मुतालबा जोरों पर था। मसला ये था कि डिग्री कॉलेज सिलसिला में कायम किया जाए या वेमुलवाड़ा में, मगर कॉलेज किसी और जगह कायम हो गया। मेडिकल एजुकेशन में एक गैर मामूली संगमेल हासिल करते हुए तेलंगाना ने नए मेडिकल कॉलेजेस का आगाज किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने सरकारी रिहाइश गाह पर प्रगति भवन से पास्कल्स के साथ अपग्रेड किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सेहत और मेडिकल एजुकेशन एक पैरोकारी मेडिकल कॉलेजों की तादाद अब बढ़कर 26 हो गई है और दूसरा ऐसा शोबा है जिसमें तेलंगाना पूरे मुल्क में एक तालीमी साल यानी 2024-25 के दौरान मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस का रोल मॉडल बनकर उभरती है और इसके हौसला अफजा नताइज भी सामने आते हैं। बिस्तरों की तादाद 34,000 हो गई। मौजूदा तौर पर 6 मजीद दवाखानों की तामीर जारी है। इनकी तहमील के बाद ही तादाद 50 हो जाएगी और चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रवा तालीमी साल के दौरान तेलंगाना में पूरे मुल्क की 43% MBBS नशिस्तें दस्तियाब रहेगी। उन्होंने कहा है कि 2014 में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिनमें हैदराबाद में 2, वरंगल, निजामाबाद और आदिलाबाद में एक कॉलेज था। 2022-23 में मुख्तलिफ अजला में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने बैक वक्त 9 नए मेडिकल कॉलेजों के आगाज को तेलंगाना की तारीख का एक सुनहरा बाब करार दिया। साबिक सदर AIC सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी 16 सितंबर की सुबह हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट से वो रास्त होटल ताज कृष्णा पहुंचे, जहां वो लंच किया और 2:30 बजे से WC इजलास में शिरकत की। इसके अलावा 4 रियासतों के वज़राए आला अशोक गहलोत, सुधारमैया और दीगर भी हफ्ते की सुबह हैदराबाद पहुंचे थे। बताया गया है कि CW इजलास में 147 कायदीन शिरकत करेंगे। तकरीबन 50 कायदीन गुज़िश्ता शब हैदराबाद पहुंच चुके हैं, जिसमें जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह काबिल जिक्र है। TPCC की जानिब से तमाम मेहमानों के लिए होटल ताज कृष्णा में इंतजाम किया गया है। इस दौरान पुलिस की जानिब से होटल ताज कृष्णा और बैरूनी हिस्से में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिलियाल, नीलमर, निजामाबाद, जगतियाल और राजना सिलसिला में कहीं
कहीं कहीं आइंदा 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने जुमा को जारी करदा अपनी यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में कई मुकामात या चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक कमजोर हो गया। बढ़ते हैं खेल की खबर की जानिब। शुभम की शानदार सेंचुरी के बावजूद हिंदुस्तान को एशिया कप सुपर 4 के आखिरी मैच में बांग्लादेश के हाथों 6 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आर प्रेमदास स्टेडियम पर पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 265 रन बनाए, जिसके जवाब में पूरी हिंदुस्तानी टीम 49.5 ओवर्स में 259 रन बनाए हैं। एशिया कप के फाइनल में पहले ही जगह बना चुकी हिंदुस्तानी टीम 5 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। एक वक्त सिर्फ 50 रन पर 4 अहम विकेटें गंवाने वाले श्रीलंकानी कप्तान शकीबुल हसन 80 और मोहम्मद तौहीद 54 और नसीम अहमद की शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर 265 रन का चैलेंज स्कोर हासिल किया गया। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।